अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि आपको एक कैनाल दी गई है, आपने उस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है आपने इस कैनाल की विड्थ यानी कि पी आर फाइंड करना है। ठीक हो गया। जो गिवन डाटा में हमें दिया गया है पी क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ यानी कि पी आर हमने फाइंड करनी है। और एक और चीज हमने फाइंड करनी है, वो है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एंगल का मतलब है कि एंगल क्यू आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि आपको दो साइड दी गई हैं। अगर आपको दो साइड दी गई हो तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। अब वो पैथागोरस थ्योरम क्या था आपके पास कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। हाइपोटेनस कितना था हमारे पास, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उसका स्क्वायर आ गया प्लस बेस कितनी है, 5 का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस कितना आ गया 25, प्लस का 25 इक्वल के दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस का 25 इज इक्वल टू पी आर होल का स्क्वायर आ गया। तो जब आप लिखेंगे कि पी आर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 169 में से 25 माइनस किया कितना आ गया 144। तो क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ से क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा कि पी आर का स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया और 144 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गए। तो जो पी आर यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर हमारे पास विड्थ ऑफ कैनाल आ गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में जो आपने एंगल फाइंड करना है वो है एंगल क्यू। ठीक है। अब क्योंकि आपको तीनों साइड्स पता है और जो भी एंगल फाइंड करेंगे वो बेस वाला एंगल फाइंड होगा, तो आप साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहां यूज करते हैं कोस थीटा। आप चाहे तो साइन भी यूज कर ले, आंसर सेम आएंगे सबसे। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये हो गया थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस इक्वल के साइड पे आगे कोस इनवर्स हो गया। बेस कितना था हमारे पास 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना था 13। तो जब आप कैलकुलेटर पे कोस इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 67.7 डिग्री। ठीक है भैया। तो 67.7 डिग्री क्या आ गया आपके पास, थीटा आ गया। और वो थीटा किसके इक्वल था, एंगल पी क्यू आर के इज इक्वल टू 67.7 डिग्री। अब इसमें जो एंगल सेंटर में है उस एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि क्यू एंगल की हम बात कर रहे हैं। इससे हम इस एंगल पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एंगल फाइंड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि आपको ये डायग्राम दी गई है, कहते हैं आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि आप लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। आप ये ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक 90 का एंगल भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी डी। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपके पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपके पास बेस का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। तो आपके पास हाइपोटेनस क्या होगा, अब देखिएगा इस ट्रायंगल में जो भी एंगल 90 के सामने जो भी साइड होगी, ठीक है ना, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। के राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो आपकी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपके पास 17। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आप रख ले 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास बेस, बेस कितनी है आपके पास बी डी। तो आप देखिए बी डी का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 100 प्लस क्या आ गया बी डी होल का स्क्वायर। तो 289 माइनस का 100 इज इक्वल टू बी डी का क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। ये बी डी का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो अब क्या करेंगे कि आप 289 में से जब 100 माइनस करेंगे तो 189 इज इक्वल टू बी डी का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा आपके पास कि बी डी का स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू 189 का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गए। तो जब बी डी का स्क्वायर आया, सॉरी बी डी आया, वो किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 189 के इक्वल। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रायंगल लेनी है बी सी डी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है एक्स, वो एक्स किस ट्रायंगल में है बी सी डी में है। हमने पहले ही ट्रायंगल क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें ना एक्स का पता और ना हमें हाइपोटेनस का पता, तो लिहाजा पाइथागोरस को अप्लाई नहीं कर सकते थे और ना ही हमें किसी एंगल का पता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले हमने ये साइड बी डी फाइंड कर ली, इस ट्रायंगल को लेकर हमने ये बी डी साइड फाइंड कर ली। अब ये बी डी हमें पता है, अब वो बी डी दोनों ट्रायंगल्स की है, ये इस ट्रायंगल की भी साइड है बी डी और ये इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो हमने वो साइड फाइंड कर ली। तो क्या करेंगे, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 90 के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होती है हाइपोटेनियस, और 90 के ऑपोजिट आ रही है बीडी। तो बीडी क्या हाइपोटेनियस, और वो कितने आया था हमारे पास अंडर रूट 189 हाइपोटेनियस, और उसका क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। 189 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 64। तो 189 माइनस 64 जरा क्या हो गया प्लस 6, सॉरी प्लस था तो जरा क्या हो गया हमारे पास माइनस का 64 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ गया। तो 189 में से जब आपने 64 निकाले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 125। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दो तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दो तरफ का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया 125 का स्क्वायर रूट, ये हो गई कैंसिल। x इज इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं हम कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब 25 का स्क्वायर रूट हमने अलग किया तो वो हो गया 5, और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया x का 5 अंडर रूट 5। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि आपको स्टेटमेंट पढ़िएगा इफ अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल, कि आपके पास एक सीढ़ी है
जो कि दीवार के साथ लगी हुई है, ठीक है ना। सच दैट फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे, इस तरह लगी हुई है कि जो सीढ़ी का पैंदा है यानी कि जो फुट है वो दीवार से 2 मीटर दूर है, सेंटीमीटर सॉरी, 2 मीटर दीवार से दूर है, ठीक हो गया। फिर फ्रॉम द वॉल इफ द लेंथ ऑफ लैडर इज 8 मीटर, यानी कि अगर सीढ़ी की जो लेंथ है वो 8 मीटर होगी तो आपने क्या करना है कि हाइट ऑफ वॉल फाइंड करनी है कि दीवार की हाइट कितनी होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा एक ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल में आपको दो साइड्स दे दी गई हैं। दो साइड्स कौन कौन सी, एक बेस और एक हाइपोटेनियस। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर x का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 64 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x का स्क्वायर आ गया। 64 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया, ठीक हो गया। हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ से क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना आ गया 60, कट किया तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 60 लिख लें। तो जब आप अंडर रूट 60 को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो 7.75 आपका आंसर होगा, तो जगह 7.75 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया, क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक रेक्टेंगल दी गई है, कहता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे रेक्टेंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ट्रायंगल कौन सी है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या करेंगे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था हमारे पास x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि x का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 18x इज इक्वल्स टू, यहां भी फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 49 यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 14x प्लस कितना आ गया x का स्क्वायर आ गया। तो उन सबको उठा के इक्वल की तरफ ले आओ तो ये जाएगा वहां बच जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 81 हो गया, क्लियर हो गया। अब आप जब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। जब आप 18x में से 14x निकालेंगे माइनस का 4x आ गया और जब आप 81 में से 49 निकालेंगे माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि जिसे आप माइनस करो तो 4 आए, तो फैक्टर बनेंगे 8 एंड 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 आ गया प्लस का 4 कॉमन ले लिया x माइनस कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और दूसरा फैक्टर क्या आया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि दोनों फैक्टर्स को आपने बारी बारी क्या किया 0 रख दिया। तो x माइनस का जो 8 था इक्वल के इस तरफ आके प्लस 8 हो गया और x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4।
हो गया। अब ये -4 आया तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है ये आंसर आपका, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पास x एक्चुअल में लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आपका जो आंसर है वो 8 है। आपका आंसर कभी भी -4 नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है कि आपको एक ट्रायंगल दी गई है, आपने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहां पर लगाएंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें दो साइड्स दी गई हैं, यहां पर एक साइड और भी दी गई होगी ट्रायंगल में, देखिएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। तो बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ गया। हाइपोटेनस कितना हमारे पास, 90 के जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस है 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया x का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 400 इज इक्वल टू 144 प्लस कितना आ गया x का स्क्वायर, तो 400 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना आ गया x का स्क्वायर आ गया। ओके हो गया। तो 400 में से जब आपने 144 निकाला तो 289 सॉरी 256 कितना आ गया 256 इज इक्वल टू x का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ से क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये देगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट, कैंसल, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 16, ये हो गया 16 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके हो गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, जी तो नेक्स्ट देखिएगा कि आपको एक ट्रायंगल दी गई है, कहता है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये x की वैल्यू ये इस ट्रायंगल बन रही है, x इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में आपको x का नहीं पता, वो तो फाइंड करना है। अब उसने कहा हुआ क्वेश्चन में कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर है, यानी कि आपको इस साइड का पता है, ये आपने फाइंड करना है, आपको इस परपेंडिकुलर का भी नहीं पता। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, आप इस ट्रायंगल को लेंगे और उस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी बाय पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या था आपके पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन था 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन था बी डी का स्क्वायर आ गया, ये हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, जो कि इक्वल के दूसरी साइड क्या हो गया माइनस का 16 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 9, तो ये हो गया बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप क्या करेंगे कि हाइपोटेनियन के इसका स्क्वायर रूट ले लिया, बी डी का स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट लिया, कैंसल, तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। हो गया, जब बी डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 आ गई, ये बी डी हमारे पास 3 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब आप इस ट्रायंगल में आ गए, ए बी डी, इस ट्रायंगल में जब आएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, आप ए बी डी में आ गए, आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें भी। पैथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 90 एंगल यहां बन रहा है
90 के जो ऑपोजिट साइड ये है, ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनियस। लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है, बेस। अब उसने कहा हुआ कि ए बी और बी सी बराबर है, तो जितना बी सी है उतना ही क्या होगा, ए बी होगा। तो अगर बी सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी बी, और बी बी अभी हमने निकाला 3 का स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपके पास 16 प्लस 9 यानी कि 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।